प्रश्नावली 5.2 निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है ना। एनवा पद यानी क्या होता है? अंतिम पद। देखो, प्रथम पद को ए से संबोधित करते हैं, सार्वंतर को डी से, और एन को जो पदों की संख्या रहती है वो, और एन यानी अंतिम पद। ठीक है ना। तो देखो, इसमें जो अपनी सारणी बनी हुई है, इसमें अपने को जहाँ रिक्त स्थान है ना, जैसे एक नंबर में एन ज्ञात करना है, अंतिम पद ज्ञात करना, दूसरे नंबर में सार्वंतर ज्ञात करना है, इसमें पहला पद ज्ञात करना, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना, और पांचवें में अंतिम पद ज्ञात करना। तो अपने को इसका फैक्ट समझ लो आप, है ना। तो देखो, अपन जानते हैं कि जो एपी रहती है समांतर श्रेणी, है ना, इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप अपन जानते हैं कि ए। ठीक है ना। जब अपन दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं? इसके प्लस में डी लिखते हैं, है ना। जब अपन तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं? ए प्लस 2d। जब अपन चौथा पद ज्ञात करते हैं तो इसके सूत्र में क्या लिखते हैं? डी कितने हो जाते हैं? सार्वंतर। इस प्रकार अनंत में लास्ट में क्या आ जाता है? ए एन प्लस 1 डी, सॉरी माइनस, है ना, माइनस। ठीक है ना। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? यह माइनस है ना। देखो, ये इसका व्यापक रूप है। इसको अपन, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और एन यानी ये क्या? अंतिम पद, है ना। देखो, यहाँ जब A1 है तो डी कितना लिया अपन ने? 1। यहाँ A3 यानी तीसरे पद में डी कितना ली? 2। जो यहाँ पद है उससे अपन एक कम डी लेते हैं, है ना। ठीक है ना। यहाँ A4 है, डी कितना लिए? और अंतिम पद में AN यानी कि इससे कम है ना। तो अपन ने AN-1 कर लिया और इंटू में डी। ठीक। तो इस प्रकार अपने को इस फैक्ट की सहायता से इन सारणी में जो पद दे रखे हैं उन पदों के मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अपन बिना रुके शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें पहला इसमें दे रखा है क्या? ए बराबर कितना है? 7। ठीक है। डी बराबर कितना दिया है? सार्वंतर डी। एन बराबर कितना दिया? पदों की संख्या 8। और अपने को ज्ञात क्या करना है? एन यानी कि अंतिम पद अपने को ज्ञात करना है ना। यह रिक्त स्थान है। तो देखो, अपन इसको सोल्व करेंगे हल। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है ना। तो एन अपने को ज्ञात करना है ना। तो एन तो अपन ऐसा ऐसा लिख देंगे। ठीक है। ए बराबर कितना है? 7 प्लस एन कितना है? 8 माइनस 1 इंटू में डी कितना है? 3। ठीक है। अब इसको सरल करेंगे। 7 का ऐसा लिख देंगे अपन। 8 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। और बड़ी बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 7 हो जाएगा इंटू में 3। ठीक है। अब कोष्टक हट जाएगा, कोष्टक सोल्व हो गया तो 7 प्लस 7 3 21। 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 28। तो अपना ए एन बराबर कितने आ गए? 28 आ गए, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कितने? 28। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक। अब दूसरी सारणी अपन सोल्व करते हैं। ठीक है। देखो, इसमें दिया है ए बराबर कितना दिया अपना? ए बराबर इसमें दिया है -18। ठीक है ना। ये डी बराबर कितना दिया है? डी बराबर अपने को ज्ञात करना है। ठीक। तीसरे में एन, एन बराबर कितना दिया है? 10। और ए एन यानी अंतिम पद कौन सा दिया? 0, है ना। इसकी सहायता से अपने को सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि ए एन का जो सूत्र होता है उस सूत्र को अपन क्या करेंगे? अब
उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखने से क्या रहेगा कि जो इसमें से मान लो ए अपने को ज्ञात करना, डी ज्ञात करना या एन ज्ञात करना, इसमें से यदि कोई भी पद अपने को ज्ञात करना है तो ए एन के सूत्र को उल्टा लिख दो, इसे अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। अपन पहले सूत्र लिख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, है ना। तो ए बराबर कितना है 18 माइनस के, एन बराबर कितना है 10, 1 इंटू डी बराबर कितना है, डी अपने को ज्ञात करना है, ए एन कितना है 0, ठीक है, माइनस 18 प्लस ये कितने 10 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 9, 9 डी है ना बराबर 0। अब अपन 18 को इधर ले जाएंगे, है ना। जब अपन 18 को इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा और 18 में से 0 जाएंगे तो 18 ही बचेंगे, है ना। 9 इंटू डी बराबर 18, क्योंकि माइनस का बराबर सीधा रहता है प्लस हो गया, वो 0 में से अपन 18 जोड़ेंगे तो 18 ही प्राप्त होंगे, ठीक। अब ये 9 गुणा में है, इसको अपन इधर ले आएंगे डी, तो 18 बटे 9, तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, डी बराबर अपने को कितने प्राप्त हो गए 2, ठीक है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे कितने सारणी में डी बराबर अपने को 2 प्राप्त हो गए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन। देखो तीसरे में अपने को एक ज्ञात करना है, डी दिया है -3, एन पदों की संख्या 18 दी है, वो एन यानी कि -5 दिया है ना। तो अपन लिख देंगे इसको सिस्टम से। देखो ए बराबर कितना दिया है अपने को, ये ज्ञात करना है ना, पदों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। डी बराबर कितना दिया है -3, ठीक। और एन बराबर कितना दिया है 18, और ए एन बराबर कितना दिया है -5, ठीक है ना। इसमें भी अपने देखो ए एन दिया है अंतिम पद, तो अपन सूत्र को उल्टा रख देंगे, है ना। तो ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर ए एन, ठीक है। ए बराबर अपने को ज्ञात करना, तो ये ऐसा आ जाएगा, एन कितना दिया है 18 -1, डी कितना दिया है -3 बराबर एन कितना दिया है -5। देखो जब भी यदि माइनस की कोई संख्या हो और सामने संख्या हो तो वो हमेशा कोष्टक में लिखी जाती है ना। इस फैक्ट को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए 18 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17, है ना। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस के कितने आ जाएंगे 17, है ना, इंटू अब कोष्टक हट गया गुणा चिन्ह आ जाएगा और -3, ठीक है ना, बराबर -5। ये अब 17 में 3 का गुणा करेंगे कितने आएंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 या 51, लेकिन गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, तो -51 बराबर -5, ठीक है ना। ए बराबर अब 51 को ये माइनस का, इसको भी अपने बराबर सीधा लाएंगे, तो ये -5 तो पहले से है से, ये प्लस का कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो ए बराबर 51 में से -5 घटेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है ना, घटेगा यहाँ पे, तो कितने आएंगे 51 में से 5 आएंगे तो 46, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 46 लिख देंगे अपन, है ना। तो ए बराबर अपने को कितना प्राप्त हो गया, पहला पद 46, तो अपन यहाँ लिख देंगे क्या, कहाँ, ये यहाँ पर पहले पद में लिख देंगे अपन 46, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें दिया है ए बराबर -18.9, डी बराबर इसमें दिया है 2 - 5, और एन अपने को ज्ञात करना है, और एन दिया है इसमें अंतिम पद 3.6, ठीक है ना। तो देखो अपन लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है -18.9, ठीक है ना। डी बराबर कितना दिया है
2.5। एन बराबर है यानी पदों की संख्या अपने को ज्ञात करना है, और ए एन यानी अंतिम पद कितना दिया है 3.6। ठीक, सूत्र रखेंगे अपन, सूत्र को अपन उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो सूत्र है अपना ए प्लस, हल लिख देना है अपना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक, ए बराबर कितना है माइनस के 18.9। ठीक, प्लस एन बराबर कितना है, एन अपने को ज्ञात करना है, ऐसा आ जाएगा -1। डी बराबर कितना है, डी बराबर 2.5 इंटू में इंटू कर लेना है ना। एन कितना अपना 3.6, ये 2.5 है ना, और एन कितना अपना 3.6। ठीक, ये अपने मान एक, अब इसको सरल कर लेंगे। तो देखो ये एन इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे लिख देंगे ना, और जो माइनस का 18.9 इसको अपन इधर लाएंगे बराबर से इधर, इंटू में 2.5, ये गुणित के चिन्ह कर ले अपने, बराबर 3.6। अब ये माइनस का है 18.9, ये बराबर से इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 18.9। अब इसको अपन जोड़ते हैं, है ना, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 में 3, देखो 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल 1 में 1 2। ठीक है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे अपन। ठीक, एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये गुणा में है, इसको भी अपन इधर लाएंगे क्योंकि अपने को ये एन ज्ञात करना है ना। तो देखो 2.5 को जब अपन बराबर से इधर लाएंगे तो गुणा में ये किधर आ जाएगा, बटे में, 22.5 बटे 2.5। देखो यहाँ पर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है ना, यहाँ पर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट है, क्यों जब भी पॉइंट के बाद यदि संख्या समान होती है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है ना। तो 25 से कम 25 और 25 9 में 225 होते हैं ना। तो एन माइनस 1 बराबर 225। ठीक है, 9 बार का 225 क्या 9 मिले ना अपने को, है ना। 25 का पहाड़ा अपने में 9 बार बोला 225 आते 9 आ गए यहाँ पे। अब एक इसको भी अपन इधर लाएंगे, एन या माइनस का 1 बराबर से जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ जाएंगे कितने आ जाएंगे अपने को, एन बराबर 10। ये अपने पदों की संख्या कितने प्राप्त होगी 10, है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे कहाँ, ये संख्या है ना चौथे में, यहाँ पे लिख देंगे अपन एन बराबर 10, ठीक है ना, 10 लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। एन बराबर 10 है ना, ठीक है इसका सवाल। ठीक, अब 5वें सवाल की ओर चलते हैं अपन। 5वें में दिया है ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 दिया है, एन पदों की संख्या 105 दी और एन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो अपन ने पहला सवाल किया था उसी फैक्टर से अपने को इसको करना है। ठीक है ना, तो देखो अपन इस ए बराबर अपन लिख देंगे कितने 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और एन बराबर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे दशमलव लगा लेना बीच में। सूत्र अपना क्या है, सूत्र अपना है, अब अपने को एन ज्ञात करना था, अपन सूत्र सही लिखेंगे ना, उल्टा नहीं करेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना,
तो देखो ए बराबर कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 -1 इंटू डी कितना है 0। ठीक है, अब देखो कोष्टक को सोल्व करेंगे अपन। 3.5 प्लस 105 में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे 104 इंटू 0। कोष्टक हटा तो अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे 104 में 0 का गुणा करेंगे कितने प्राप्त होंगे अपने को 0। 3.5 प्लस 104 में 0 का गुणा किया तो 0 मिल गए। तो उत्तर बराबर अपने को कितने आ गए 3.5। तो एन बराबर अपने को कितना मिल गया 3.5 है ना। यहाँ पर लिख देंगे 3.5। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने सारणी 1 में 5 रिक्त स्थान की अपने पूर्ति कर लिया ना। ये इसका लास्ट वाला इसका थोड़ा अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इस सारणी का भी ले लो अपनी जो भरी है ना। इसमें अपन ये भरा एन भरा है, इसमें डी भरा और इसमें अपने क्या ज्ञात किया ए ज्ञात किया है ना। और चौथे नंबर में पदों की संख्या ज्ञात की और पाँचवें में 3 पॉइंट ये एन ज्ञात किया। ठीक है ना। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरा होता है। अब अपन प्रश्न क्रमांक 2 पे चलते हैं। तो देखो प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है इसमें निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, पहले इसका फैक्ट समझ लो, औचित्य देना है ना। यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है ना। 10 ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, इस प्रकार लास्ट वाला पद कौन सा तीसरा पद अपने को ज्ञात करना है ना। और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो अपने को सवाल करना पड़ेगा तब अपने को पता चलेगा कि तीसरा पद कौन सा है ना। ठीक है ना। पहले इसका फैक्ट समझ लो। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी एपी में देखो 10 ये कौन सा है, ये पहला पद है। ठीक है ना। ये 7 दूसरा पद है, ये 4 है, ये कौन सा पद है, ये अपना तीसरा पद है। ठीक है ना। इसका जो तीसरा पद है ना, लास्ट तीसरा पद यानी क्या अंतिम पद है ना, कौन सा एन है ना। ये अपना कौन सा है एन पद किसको बोलते हैं अंतिम पद को बोलते हैं ना। ये तीसरा अपना एन है। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि तीसरा पद का तीसरा पद है ना। मतलब अपने को संख्या ज्ञात करनी है। पहले पद की संख्या तो दी है, दूसरे की दी, तीसरे उसका जो टोटल पद इसमें 30 है, जो तीसरा पद है उसका संख्या कौन सी वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसमें क्या करते हैं डी ज्ञात करते पहले है ना। तो ए अपने को दिया है ना, डी अपन ज्ञात करें तो डी का सूत्र क्या है A2 माइनस ए। इसमें से अपन ये घटाएंगे तो अपने को डी प्राप्त हो जाएगा। और फिर अपने को एन ज्ञात करना, तो एन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कौन सा सूत्र लगाते हैं ए प्लस ए -1 इंटू डी। ठीक है ना। तो देखो एन कितना अपना पदों की संख्या टोटल कितनी है 30। ठीक है। और ये कितना अपना ये 30 यानी 30वां पद अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इस फैक्ट से अपने को आराम से कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे दिया है एक सारणी दी है एपी है ना। अपने को तीसरा पद अपने को ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना दिया है 10, एन बराबर यानी क्या पदों की संख्या टोटल कितनी है 30, स्पष्ट लिखा है ना 30 पद है। इसके बाद डी अपने को ज्ञात करना है ना। तो डी का सूत्र क्या है A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद अपने को घटाएंगे तो दूसरा पद कौन सा है 7 माइनस 10। 7 में से 10 घटाएंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे डी बराबर 3। ठीक है। और वो भी माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है। तो डी अपने को मिल गया और ए अपने को दिया है। यदि ए और डी अपने को दिया है तो अपन कौन सा भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। ए अपने पास 10 है, डी अपने को -3 आ गया, तब इसमें से कौन सा भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं ना।
तो अपन सूत्र लिखेंगे एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यानी क्या, अपने को कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसवा, तो अपन ए की जगह क्या कर देंगे, ए बराबर 30, क्योंकि तीसवा पद अपने को ज्ञात करना है ना। ए बराबर 10 प्लस एन बराबर कितना है, पदों की संख्या 30 माइनस वन, डी कितना -3, ठीक है ना। 10 कोष्टक को सोल्व करें, 30 में से एक जाएंगे तो 29, गुणित का चिन्ह माइनस का 3, 29 में 3 का गुणा करेंगे कितने प्राप्त होंगे, 3 नम 27, 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 1 7, देखो 3 नम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 9 2 8 होंगे, गुणा में माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे, तो माइनस के 87, ठीक है ना। अब 87 में से 10 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे अपने को, ये तीसवा पद की जो संख्या होगी कितनी प्राप्त हो जाएगी, देखो 7 में से 0 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का अपन 10 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ए तीसरा पद अपने को कितना प्राप्त हो गया, 77 माइनस का, ठीक है ना। अब इसको अपन शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं ना, देखो शॉर्ट कर हम जानते हैं कि A2 बराबर ए प्लस डी होता है, क्योंकि यहाँ यदि A2 है तो डी अपन कितने करेंगे, ए, ठीक है। उसी प्रकार अपन यदि A3 अपने को ज्ञात करना है तीसरा पद, तो ए, तो इसका सार्वंतर डी कितना लिखेंगे अपन, 2D। उसी प्रकार अपने को तीसवा ज्ञात करना है, ए बराबर तीसवा, तो ए प्लस इससे कम है तो 30 में से कम यानी 29D, ठीक है ना। ए बराबर कितना दिया अपने को, 10 प्लस 29, डी बराबर कितना दिया है, -3, ठीक। 10 प्लस 29 में से 3 ये क्या होंगे, घटेंगे, है ना, क्योंकि माइनस का है प्लस का, 29 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, घटेंगे नहीं, ये क्या है, इंटू है तो गुणा होगा, है ना। तो 3 में 9 का गुणा करो, 3 नम 27 के साथ, देखो प्लस माइनस माइनस, तो पहले चिन्ह माइनस का लगा लो, ठीक है। 3 नम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, भाई अब 87 में से 10 गए तो कितने बचे, 77, बड़ी संख्या माइनस की, है ना। तो ये शॉर्टकट से भी अपन ने कर लिया है ना। तो देखो ये फार्मूले से किया, ये अपन ने शॉर्टकट किया, अपने को दोनों तरीका आना चाहिए, है ना। यदि अपने को दोनों तरीके आएंगे तभी अपनी इन सवालों में अपनी क्या बोलते हैं उसको, ये पकड़ मजबूत रहेगी अपनी, है ना, ठीक है। कमांड यानी आपकी अच्छी रहेगी इन सवालों में। तो देखो, तो इसमें ऑप्शन था अपना क्या, -77, तो इस पर आप टिक कर लेना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलिए दूसरा सवाल इसमें दिया है, AP -3, दूसरा पद इसमें दिया -1/2, तीसरा पद इसमें दिया है 2, ऐसे डॉट डॉट करके 11वां पद अपने को ज्ञात करना है ना। कौन सा पद ज्ञात करना अपने को, 11वां पद, ठीक है ना। तो अपन 11वां पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ए बराबर कितना है, देखो ये अपना A1 है, A2 A3 है ना, ये अपने को आना चाहिए। तो ए बराबर -3, ठीक है। डी अपने को ज्ञात करना है ना। तो अपन जानते हैं डी का सूत्र क्या है, A2 - A1, A2 कितना है 1/2, और A1 कितना है -3, ठीक है ना। ये -3 है इसके, ठीक, ये अपन ने लिख लिया। अब इसको अपन सरल करेंगे, तो देखो 1/3 माइनस के 1/2, ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस,
3, इसके बटे में अपन 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा बटे में संख्या। 2 और 1 का अपन एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 में करेंगे -1, 3 दूने 6, 6 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। बड़ी संख्या प्लस का 5 आ गया और बटे में 2। तो अपने को डी बराबर कितना मिल गया, डी बराबर अपने को कितना मिल गया, 5/2 अपने को प्राप्त हो गया है। ठीक, अब इसका अपन इसमें क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। ठीक है ना। तो देखो अपन वो an का सूत्र लगाएंगे अब, है ना। अपने को पद कौन सा ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है ना। तो A11 है ना, तो 11वां पद अपन शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो a प्लस, यहाँ यदि 11 है, 11 पद अपने ज्ञात करना है, तो d अपना कितना हो जाएगा, 1 इससे कम तो 10d। ठीक है, ये कितना अपने पास -3 है ना, ये -3 अपन यहाँ लिख दिया, प्लस 10 इंटू डी कितना अपने का 5/2। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये तो कैंसिल हो गया ना, 5 बार कट गया, बराबर -3। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 25। ठीक है, ये प्लस का माइनस का घट जाएगा तो 25 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 22। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 22 आ जाएगा, है ना। तो अपना जो ये 11 यानी कि जो 11वां पद है, ये बराबर 11 पद कौन सा आ गया, 22 है ना। तो 22 में है कि नहीं है, ये तो इसमें अपन लगा देंगे निशान। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पद को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 5 समांतर श्रेणियाँ बनी हुई है और इसमें देखो पहले में आपको दूसरा पद ज्ञात करना, तीसरे में पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरे में दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना, चौथे में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है, और पांचवें में पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में हम पद कब ज्ञात करते हैं, जब हमारे पास पहला पद हो और डी हो। यदि ए दिया हो और डी दिया हो तो अपन कौन से भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं ना, ये अपन जानते हैं। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पहले इसमें दे रखा है AP, पहला पद तो इसमें दिया है, A1 बराबर कितना है 2, A2 अपने को ज्ञात करना है, ये तीसरा A3 26 है ना। तो इसमें A बराबर कितना है, A बराबर तो 2, ठीक है ना। ठीक, A बराबर कितना है 2, दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, इसमें एक तो A बराबर 2 दिया है, एक तीसरा पद दिया है और दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे, A3 को अपन जब यह A3 अपन ज्ञात करते हैं, है ना, तो अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, पद ज्ञात करने से पहले D, है ना। तो D का मान निकालने के लिए अपन A3 को अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, यदि यहाँ A3 है तो अपन A प्लस, हम जानते हैं व्यापक रूप में जब A3 दिया हो तो D को अपन कितने लिखते हैं 2D हो जाएगा, ठीक है ना। A बराबर अपना कितना है 2D अपने को ज्ञात करना है, तो ऐसे ही लिख देंगे, है ना। A3 कितना है 26, है ना, A3 अपने पास 26 है। ठीक, अब देखो ये प्लस का इसको अपन बराबर से दलाएंगे तो 26 माइनस में 2 हो जाएगा और इधर 2D, ठीक है। 26 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 24, ठीक। यहाँ तो 2D है से, ये गुणा में 2, इसको भी अपन इधर लाएंगे 24/2, 24/2D, ठीक है।
देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अपने को डी बराबर कितना मिल गया 12। ठीक, अपने को डी प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद अपन कब ज्ञात कर सकते, जब अपने पास डी और ए हो। तो ये तो अपने पास दिया हुआ है और डी अपने पास 12 आ गए, तो अपन कर सकते हैं ना। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे अपन, है ना। A2 बराबर ए प्लस डी। हम जानते हैं कि जब यहाँ A2 हो तो डी अपन कितने लिखते हैं 1। ठीक है, ए कितना है अपना 2। ठीक है, ये अपना कितना है 2, 2 अपने लिख दिया। डी कितना अपना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 14। तो अपने को A2 बराबर कितना प्राप्त हो गया 14, तो अपने खाने में लिख देंगे 14। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपन। इसमें दिया है पहला पद और तीसरा पद अपने को ज्ञात करना। हम जानते हैं कि A1, A2, A3, A4। ठीक, अब इसमें अपने को पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा और चौथा दिए है। जब अपने पास जो पद दिए है उसकी सहायता से ही अपन जो पद नहीं है उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो अपने को पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो पद दिए हैं उनको उनके अपन समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A2 है ना। A2 को अपन कैसे लिखते हैं व्यापक रूप में, A प्लस 2D, क्योंकि यहाँ 2 है तो अपन D लिखेंगे ना। यदि यहाँ 2 हो तो D अपना 1 आता है ना। ठीक, बराबर A2 बराबर कितना दिया अपने 13, तो ये अपनी क्या होगी समीकरण 1। ठीक है, अब और कौन सा पद दिया है, A4 दिया है ना, A4। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, A प्लस, यहाँ A4 है तो D कितना हो जाएगा 3D, बराबर A4 कितना दिया है 3, ये समीकरण हो जाएगी 2। क्योंकि अपने को A1 ज्ञात करना है ना। अब इसको अपन घटाएंगे, जब भी अपन घटाते तो इसकी जो चिन्ह नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ए से कैंसिल हो गया, ये प्लस का है माइनस का, 3D में से D जाएगा तो 2D बचेगा, 2D बड़ी संख्या माइनस की है तो 2D मिला है ना, बराबर 13 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक, D। अब ये माइनस का तो इसको भी अपन गुणा में लेंगे, ये गुणा में इधर इधर, जब ये गुणा में है 2 तो बराबर से इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। लेकिन जब भी कोई भी संख्या गुणा की बटे में आती है तो वो चिन्ह नहीं बदलता उसका, है, इस बात को ध्यान रखना है। 10 बटा माइनस के 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो D बराबर अपने को कितना प्राप्त हो गया माइनस के 5। ठीक है ना, D बराबर अपने को कितना प्राप्त हो गया माइनस के 5। ठीक, अब अपने को क्या करना है, पहला पद ज्ञात करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो D है, जो अपने को D मिल गया, इसका मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अपनी समीकरण 1 कहाँ है, ये यहाँ है ना। तो समीकरण में दिया है इसमें A प्लस D बराबर कितना है 13, है ना। ठीक है ना, अब देखो ये अपने को ज्ञात करना है तो ये ऐसा आ जाएगा, D बराबर कितना मिला अपने को, मान रखा तो माइनस के 5, ठीक, बराबर 13। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे ना, कोष्टक हटाएंगे, माइनस प्लस को अपन सरल किया तो 5 आ गया, माइनस बराबर 13। ए बराबर ये माइनस के 5 बराबर सीधा लाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 13 5 ने 3 8 18 प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने को ए यानी कि ए बराबर अपने को पहला पद अपने को प्राप्त हो गया।
ठीक है। 18 अपने पास पहला पद भी है और डी है, तो अपन कौन से पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसमें अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है ना। अब अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है, तो A3 हम जानते हैं इसको व्यापक रूप में A प्लस, यदि यहाँ A3 है तो D अपना कितना रहता है 2D, है ना। A बराबर कितना अपने को 18 मिला प्लस 2 इंटू में D कितना है -5, है ना। 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस हो गया है ना, गुणा 5 दूनी 10। 18 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 8, है ना। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 8, तो A3 बराबर अपने को कितना मिल गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हो आराम से, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे पहला पद अपना कितना है, पहला पद तो अपने को मिला 18, तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या, ये बराबर तो मिला अपने को 18 और तीसरा पद अपने को कितना मिला 8, यहाँ अपन 8 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार अपना ये ब्रैकेट बढ़ जाएंगे। अब तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरे में इसमें दिया है, देखो तीसरे में इसमें दिया है अपने को, देखो तीसरे में अपने को A1 तो 5 दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना, चौथा पद दिया है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला पद अपने पास है तो अपन क्या करेंगे, जब अपने पास पहला पद हो, जब अपने पास पहला पद हो तो अपन क्या करते हैं, जब अपने पास पहला पद हो तो आराम से अपन कर सकते हैं ना। तो A बराबर कितना है -5, ठीक। एक और कौन सा जो पद दिए पहले उनको अपन उनका मान रखेंगे, A4 बराबर कितना है 9 + 1/2, ठीक है ना, 9 + 1/2। ये क्या है मिश्र भिन्न, इसको अपन सरल भिन्न बनाएंगे, तो 9 दूनी 18, 18 ने 19, तो बराबर 19/2, ठीक। A4 अपने को D ज्ञात करना है ना, तो A4 अपना कितना है 19/A4 को अपन कैसे लिखते हैं सूत्र में, यदि यहाँ 4 है तो A + 3D, ठीक है ना, हम जानते हैं A + 3D, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, तो देखो इसको अपन सरल करेंगे, क्या करेंगे सरल करेंगे, तो देखो A4 अपना कितना दिया है, ठीक है, और बराबर A4 कितना दिया है 19/2, ठीक। तो A बराबर कितना है 5 + 3, D बराबर अपने को इंटू में D ज्ञात करना है, ठीक है, 19/2, ठीक। अब 3D, ये 3D अपन साथ में इन दोनों गुणा होगा तो ये साथ में रहेगा ना। ये क्या है 5 प्लस में इसको अपन इधर लाएंगे तो 19/2, ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएंगे ना, है ना, इधर प्लस में है तो इधर बराबर से इधर लाएंगे तो अपन क्या करेंगे प्लस में आ जाएंगे, है ना। तो प्लस में अपने पास कितने रहेंगे 5, ठीक। अब देखो 5/1, है ना। अब देखना इधर, देखो यहाँ पे माइनस का रहेगा ना, क्योंकि ये 5 प्लस में इधर माइनस का हो जाएंगे ना, और यहाँ पे बटे में 2 तो अपने इसके बटे में 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है ना। 19 में से 10 जाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 9, है ना, प्लस का कितना आएगा 9 बटे में 2, 3D, है ना। अब 3D के साथ गुणा, इसको अपन इधर लाएंगे, D बराबर 9/2, ये गुणा में तो ये किसके नीचे आएगा
3 के साथ में, है ना। 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। तो डी बराबर अपने को कितना मिल जाएगा, 3/2, ठीक है ना। तो अपने को डी मिल गया और ए इसमें दिया है ना। ये अपने को दिया है 5। तो जब अपने को ए और डी मिल जाए तो अपन कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, है ना, डी। तो अपन ए पहले अपन कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को, दूसरा पद ज्ञात करना है ना, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो A2 बराबर, A2 को अपन कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, है ना। ए कितना अपने का 5, डी कितना 3/2, है ना। इसके बटे में अपन 1 कर देंगे क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, 2 आएगा एलसीएम, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूने 10, 3 एकम 3, 10 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 13/2। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा अपने को 13/2, ठीक है ना। इसी प्रकार अपने कौन सा पद ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना, है ना। A3 बराबर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D से लिख सकते हैं ना। A कितना अपने पास 5, डी कितना है 3/2, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 + 3 और 5 में 3 अपन जोड़ देंगे कितना आ जाएंगे अपने को 8। A3 बराबर अपने को कितना मिल गया 8, ठीक है ना। तो देखो A2 तो अपने को 13/2 हो गया, तो अपन यहाँ लिख लेंगे तीसरे में A2 कितना हो गया अपने को 13/2, ठीक है ना। और तीसरा पद अपने को क्या मिल गया 8, ठीक। अब चौथे नंबर का सवाल सोचते हैं। चौथे में क्या दिया है इसमें पहला पद दिया है और लास्ट वाला पद दिया है, बाकी सब ज्ञात करना है ना। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो अपने को जो पद दिए हैं उसकी सहायता से अपन डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें A बराबर अपने को कितना दिया है -4, A6 से बराबर कितना दिया है 6, ठीक है। A6 से बराबर अपने को डी का मान ज्ञात करना है। A6 को अपन A प्लस 1 का मैंने 5D से अपन लिख सकते हैं ना। और बराबर कितना है A6 का मान 6, ठीक है। सरल करेंगे अपन इसको, A कितना है -4 प्लस 5D अपने को ज्ञात करना है 6, ठीक है। अब ये 4 को अपन बराबर से उधर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ कितना बचेंगे 5D, है ना, बराबर 6। ये माइनस के थे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 4, 6 में 4 जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 10, 5D। ये गुणा में है 5, इसको अपन बटे में ले जाएंगे, बराबर से इधर बटे में चला जाएगा, 10 के बटे में 5 आ जाएंगे, 5 एकम 5 दूनी 10। डी बराबर अपने को कितना मिल गया 2। जब अपने को ए भी मिल गया डी भी मिल गया तो अपने जितने भी पद है वो आसान तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं इनके व्यापक रूप के द्वारा, है ना। तो अपने को पहला पद कौन सा ज्ञात करना है A2, है ना। A2 को अपन कैसे लिखते A प्लस डी से, है ना। तो A कितना अपना -4, डी कितना अपने के पास 2, है ना। तो 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2, बड़ी संख्या माइनस की। तो A2 बराबर अपने को कितना मिल गया -2, ठीक है। अब अपन तीसरा पद ज्ञात करना, A3 को अपन कैसे लिखते A प्लस 2D से, है ना। तो A कितना अपना -4, तो डी कितना है डी बराबर 2, है ना। सरल करेंगे इसका -4, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, है ना, 4 ही मिलेगा ना, हाँ, प्लस का 4, ठीक है ना। या माइनस का 4 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 0। तो A3 बराबर अपने को कितना मिल जाएगा 0, ठीक। कौन सा पद ज्ञात करना अपने को चौथा पद, है ना। A4 को अपन A प्लस 3D से लिख सकते हैं, है ना। A बराबर अपने को कितना दिया है -4, डी बराबर 2, -4, 3 दूनी 6,
6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 2, ये 4 बराबर अपने को 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अपने को A5 ज्ञात करना है ना। लास्ट A5 बराबर A प्लस, इसको 4D से लिखेंगे, 4D से ना। ये कितना अपने को -4, D कितना 2, 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगी, बड़ी संख्या प्लस की प्लस का 4, A5 बराबर अपने को कितना मिल गया, प्लस का 4 है ना। तो अपन कोष्टक में लिख लेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट बने हैं ना। तो A2 बराबर कितना प्राप्त हुआ अपने को, A2 बराबर -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2, A5 बराबर 4। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से, ठीक। लास्ट इसमें दिया है, पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा दिया है और लास्ट वाला दिया है ना। तो इसको अपन सरल करते हैं। ठीक है, तो देखो A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है ना। ऐसा अपने को लिखना पड़ेगा, तब अपने को समझ में आएगा। तो अपने को यहाँ पे A1 ज्ञात करना है ना, तो इसका अपने समीकरण बनेगी है ना। तो समीकरण बनाने के लिए जो पद दिए उन्हीं के अपन समीकरण बनाएंगे। तो A2, इसको अपन सूत्र में व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, A प्लस D। ठीक है, बराबर में A2 कितना दिया है 38, ये हो गया अपने समीकरण 1। A6 दिया है अपने को, A6 को अपन कैसे लिखते हैं, A प्लस 5D है ना, क्योंकि इससे एक कम रहेगा। A6 से कितना दिया है -22, ये हो गई अपने समीकरण 2। अपन इसको घटाएंगे है ना, जो चिन्ह तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसी तरह कैंसिल होगा। 5D में से 1D गया 4D, बड़ी संख्या माइनस की 4D। ठीक है, बराबर 22 में ये प्लस का है, ये प्लस का, 38 में 22 जोड़ना, 8 ने 2 10 की शून्य हासिल है 1, 3 ने 2 5 ने 1 6, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस के 4 इसको इधर लाएंगे, इधर गुणा में D के साथ में, तो D बराबर 7/-4। ठीक है ना, अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो अपने को D बराबर कितना प्राप्त हो गया, D बराबर अपने को -15 मिल गए। ठीक है ना, जब अपने को D का मान मिल गया 1 है ना, D का मान अपने को मिल गया, तो अपन A का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये समीकरण 1 कितनी अपनी, समीकरण है A प्लस D बराबर 38, ये अपनी समीकरण 1 है ना। तो A बराबर कितना अपने को एक ज्ञात करना है ना, तो कहाँ से लिखेंगे, D कितना है -15 बराबर 38। पहले कोष्टक को सरल करेंगे, माइनस प्लस माइनस बराबर 15 बराबर 38। ठीक है, अब इसको -15 को अपन इधर लाएंगे बराबर से इधर, तो प्लस का हो जाएगा, A बराबर 38 प्लस 15, 38 में से 15 जाएंगे तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 2, कितना मिल जाएगा अपने को, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जुड़ेगा है ना। तो 8 ने 5 कितने होते हैं, 8 ने 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 ने 1 4, 4 ने 1 5। तो अपने को A बराबर कितना मिल गया 53। ठीक है ना, ये अपने को 53 मिल गया, D का मान भी मिल गया, जो पद बचे उनके मान अपन आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं है ना। तो अपने को कौन सा पद ज्ञात करना होगा, अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है ना। तो A3 बराबर, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 2D से, ये कितना अपने को 53, D का मान कितना दिया है -15, सरल करेंगे इसको अपने 53 आ जाएगा ऐसा है,
माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 15 दूना 30, ठीक है। 53 में से ये माइनस का इधर प्लस का तो घटेगा, तो 53 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो 3 में से 0 जाएंगे 3 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, है ना। तो ये 3 बराबर अपने आप कितना मिल जाएगा? 23, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 23 आएगा ना। अब अपने को कौन सा पद ज्ञात करना है इसमें? तीसरा कर लिया अपने, चौथा A4। A4 को अपन A+3D से लिखते हैं। ये कितना अपने को? 53 है। D कितना अपने को? -15, है ना। सरल करेंगे इसको, 53 प्लस 15 दूनी 30, 15 × 45, तो माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस प्लस माइनस होता है ना। 15 दूनी 15, 15 × 45, अब ये घटेगा, है ना। तो 45 में से 53 जाएंगे कितने बचेंगे? देखो 13 में से 5 जाएंगे तो 8, और यहाँ 4 4 से 0, यानी कितने बचेंगे अपने को? 8। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 8, यानी A4 बराबर कितने मिल जाएगा अपने को? 8, ठीक है ना। अब अपने कौन सा पद ज्ञात करना है? अपने चौथा भी ज्ञात कर लिया, अब अपने को पांचवा ज्ञात करना है। A5 बराबर A+4D, है ना। ये कितना अपने को? 53 मिला। और D का मान कितना? D बराबर अपने कितना ज्ञात किया? -15, -15। 4 में 15 गुना करेंगे तो 15 चौक 15 30, 15 15 15 चौक 60, -60। 60 में से 53 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 7। A5 बराबर 7। देखो अब इसमें पहला पद अपने को कितना मिला? अपने को ये 53, है ना। ये बराबर कितना अपने को? 53 मिला, ठीक है। ये अपने को 53 मिला। दूसरा पद तो इसमें दिया है। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद अपने को कितना मिला? 23, तो यहाँ लिख देंगे अपन 23। चौथा पद अपने को कितना मिला? 8, यहाँ लिख देंगे 8 अपन। पांचवा पद कितना मिला? -7, ठीक है। इस प्रकार अपनी सारणी पूरी हो गई और इस टाइप से अपने को सवाल करना है ना, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं अपन। देखो यहाँ इसमें दिया है एक समांतर श्रेणी बनी हुई है ना। इसमें अपने को कौन सा पद 78 हुआ है वो अपने को ज्ञात करना है ना। कौन सा पद 78 है ना। तो इसमें पदों की संख्या इसमें फिक्स दे रखी है ना। पदों की संख्या इसमें फिक्स इसमें दे रखी है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें सरलीकरण करने के लिए, है ना। पहले अपन इसको ये रखेंगे, है ना। इसको अपन मान लेंगे ये A1 A2 A3 और A4, ठीक है ना। तो यहाँ पे A बराबर कितना दिया है? 3। D बराबर कितना दिया है? D अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। D अपन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8, A1 3। 8 में से 3 जाएंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को? 8 में से 3 जाएंगे तो 5। तो D बराबर अपने को कितना मिल गया? 5, है ना। इसके बाद फिर AN अंतिम पद कौन सा है? 78। कौन सा पद? 78 है ना। मतलब वो पद ज्ञात करना है ना। संख्या तो 78 है, लेकिन वो उसका सीरियल नंबर क्या है? जैसे इसका सीरियल नंबर 1 है, 8 का सीरियल नंबर 2 है, 13 का सीरियल नंबर 3 है ना। इस प्रकार इसका सीरियल नंबर कौन सा है ना, वो नंबर ज्ञात। 78 संख्या अंतिम पद है ना। इसका अपने सीरियल नंबर बताना है ना। तो हम सूत्र लगाएंगे, तो जो सूत्र अपन लिखते हैं उसको अपन उल्टा लिख देते हैं ना। एन का अपन सूत्र लगाएंगे, तो इसमें अपन A+(n-1) इंटू D बराबर AN, है ना। एन अपने को दिया है, लेकिन अपने सूत्र को उल्टा रखा। क्यों? क्योंकि यदि अपन सूत्र उल्टा रखेंगे तभी हम जब एन के सूत्र को उल्टा रखते हैं, इसमें अपन D का मान ज्ञात कर सकते हैं, एन का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो देखो ये बराबर अपने को इसमें दिया है कितना है? 3।
एन कितना है, एन अपने को ज्ञात करना है ना, एन पदों की संख्या अपने को ज्ञात करना है ना, इंटू 5, डी बराबर कितना है 5, एन कितना दिया है 78। सरल करेंगे इसको अपन, तो इसको अपन 3 को अपन इधर ले लाएंगे ना, एन -1 इंटू 5 बराबर, ये प्लस का 3 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा है ना, घटाएंगे तो 38 में से 3 जाएंगे तो 78 में से 3 जाएंगे तो 75, एन -1। अब इसको 5 को अपन इधर लाएंगे है ना, इधर गुणा में अपन इसको इधर गुणा की जगह अपन इंटू भी कर सकते हैं ना, लेकिन आपको समझाने के लिए इस बिंदी का मतलब भी क्या होता है, इंटू ही होता है ना। देखो एन -1, ये 5 इधर गुणा में तो बराबर से इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 75 में 5 को काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, 25, कितनी बार कटा 15 बार है ना, तो एन -1 बराबर 15, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, एक को भी अपन इधर लाएंगे है ना, या माइनस में इनके साथ में है ना, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, तो ये भी प्लस जुड़ जाएंगे 16, तो टोटल पदों की संख्या कितनी है 16 है ना। तो अपने ऐसा लिख देंगे क्या, AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का डॉट का क्या लिखा है इसमें, डॉट का 16वां पद 78 है ना। अपने को ये बताना था जो 78 है वो कौन सा पद है, ये कौन सा पद है 16वां पद है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अब अपने को क्या करना है, इसमें पदों की संख्या बतानी है ना, दोनों की कितने पद है ना। तो देखो यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है 7 है ना, डी अपने को ज्ञात करना है, तो डी अपन ज्ञात कैसे करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को अपन माइनस कर देते हैं, तो दूसरा पद कौन सा है 13, पहला पद 7, माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, डी बराबर 13 में से 7 जाएंगे तो 6, बड़ी संख्या प्लस की 6 है ना, तो डी अपने को 6 मिल गया। एन इसमें दिया है कितना, लास्ट पद 205, ठीक। इसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, 2 श्रेणी बनी ये और ये, इसमें पदों की संख्या अपने को ज्ञात करना है ना। तो एन का जो सूत्र है उसको अपन उल्टा लिख देंगे है ना, ए प्लस एन -1 डी बराबर एन, ए कितना अपने पास 7, एन कितना है, एन अपने को याद करना है, डी कितना है 6 इंटू में एन कितना है 205, ये 7 प्लस का अपन इसको इधर लाएंगे है ना, एन -1 इंटू 6 205, ये प्लस का 7 बराबर से इधर आएगा माइनस का 7 है ना, 205 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो 8, और यह 9 बचा, यहाँ एक इसमें उधार दे दें 1 बचा, तो 198, बड़ी संख्या प्लस का 198 हो जाएगा है ना, एन -1 इंटू 6 है ना। तो एन ये 6 इधर गुणा में, इसको अपन इधर लाएंगे तो 198 में 6 का अपन क्या करें भाग देंगे, तो 6 कम जो 12 क्षेत्रीय 18, 1 बचा, 6 गुणा क्षेत्रीय 18, तो एन -1 बराबर 33 अपने को मिल गया, ठीक है ना। अब जो 1 है इसको भी अपन इधर लाएंगे है ना, ये अब यहाँ कोष्टक हट जाएगा ना,
33, ये एन माइनस में तो इधर प्लस का हो जाएगा। 33 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो टोटल पदों की संख्या कितने आ गई इसमें, तो अपन लिख देंगे क्या कि समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं 34 है ना। समांतर श्रेणी में 34 पद है ना। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरीके से इसको भी अपने को बताना है इस समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो यहाँ पे इसको लिखते A1 A2 A3 और ये लास्ट वाला पद है ना। तो देखो ये अपना कितना दिया है यहाँ पे 18, डी अपने को ज्ञात करना है, एन कितना है इसमें -47 है ना, और डी अपने को ज्ञात करना है। डी कितना है, डी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद अपन घटाते हैं ना। ठीक है ना, तो इसका सूत्र क्या है डी ज्ञात करने का A2 माइनस A1। A2 कितना है 15 सही 1/2 माइनस ये कितना है 18। पहले इसको अपन मिश्र भिन्न इसको सरल भिन्न बनाएंगे। 15 दूनी 30, 30 ने 31, तो 31 बटा इसको ऐसे इसका इसमें गुणा होगा और ये एक जुड़ जाएगा ना। तो 15 दूनी 30 या 30 में एक जोड़ेंगे 31 बटे में 2 है ना। इससे सरल भिन्न गया, सरल भिन्न है ना माइनस के 18। अब यहाँ कुछ नहीं तो इसके बटे में अपन एक लिख लेंगे क्योंकि तब तो अपन इसका एलसीएम ले पाएंगे। 2 में इसका नीचे का एलसीएम लेंगे कितना आएंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 31 में 1 का गुणा करेंगे तो 31 आएगा माइनस 18 दूना 36, 36 में 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 5/2। डी अपने को मिल गया कितना -5/2। ठीक है ना। अब अपने को सूत्र को उल्टा रख देंगे एन का है ना, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर एन। ए कितना अपने पास 18 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है ना, क्योंकि पदों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। डी कितना है -5/2। एन कितना दिया है एन -47। ठीक, अब इसको अपन सरल करेंगे। पहले अपन इस 18 को इधर लाएंगे है ना, इस 18 को अपन इधर लाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा n-1 इंटू 5/2 बराबर से -47। अभी 18 प्लस में बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस तो जुड़ेंगे, 47 में 18 जोड़ेंगे कितने मिलेंगे 7 ने 7 14 ने 8 ने 7 के 7 14 ने 15 15 के 5 हासिल 4 ने 1 5 ने 1 6 65। ठीक है, जोड़ेंगे लेकिन बड़ी संख्या कितनी माइनस की तो माइनस का 65। ठीक, कोष्टक -5/2। ठीक, अब क्या करेंगे अपन ये जो 5/2 इसको अपन इधर लाएंगे ना, ये इधर गुणा में तो n-1 बराबर। देखो जब भी यदि कोई संख्या बटे की अपन बराबर से इधर लाते हैं तो वो संख्या उल्टी हो जाती है ना, उल्टी लिखते हैं उसको, ये ऐसा नियम है इसका है ना। तो -65 इधर 5/2 क्या है 5/2 इधर के गुणा में तो बराबर से इधर बराबर से भी इधर 5/2 इधर गुणा में तो इधर भी अपन लाएंगे तो इसको भी अपन उल्टी लिख देंगे संख्या को है ना। तो गणित में ये 5/2 ये तो 2/5 हो जाएगा है ना। तो ये माइनस और ये माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5 1 बचा 5 3 15 13 दूने 26 n बराबर कितने आ गए 26।
अब एक को भी उधर लाएंगे, 26 माइनस ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा एक, 26 ने 1 27, पदों की संख्या कितनी आ गई 27। तो अपन लिख देंगे क्या, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कितने पद है 27 पद है। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ठीक, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें और अपने मित्र को शेयर करें। जय श्री राम। इसी प्रश्नावली के और जो सवाल बचे हैं वो अपन अगले पार्ट में लेके आएंगे, है ना। ये पार्ट 1 है 5.2 की, और पार्ट 2 5.2 की अपन कल लेके आएंगे। ठीक है।